तो मूवी की शुरुआत में हमें आसमान में उड़ते हुए प्लेन को दिखाया जाता है, जिसे वो जहाज पर लैंडिंग करना चाहते हैं। पर अचानक पानी का स्तर ऊंचा हो जाता है, जिससे वो प्लेन अनबैलेंस हो जाता है और सीधा वो लैंडिंग करने के बजाय क्रैश हो जाता है, जिससे जहाज में कुछ कैप्टन मारे जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ टूरिस्ट को दिखाया जाता है जो पिरामिड को देखने आए हैं, और इन टूरिस्ट को गाइडलाइन करने के लिए हरीफ नाम का एक बंदा आता है जो उन्हें पिरामिड की पूरी जानकारी देता रहता है। तभी हरीफ जैनी को देखकर उसके पास जाता है। उसे वो पूछता है आखिर क्या हुआ। जैनी उससे कहती है मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर इतने वजनी पत्थर को इन्होंने ऊपर कैसे पहुंचाया होगा और आखिर किस तरह से इन्होंने पिरामिड का निर्माण किया। हरीफ कहता है ये तो मुझे भी समझ नहीं आता, क्योंकि इस पिरामिड को लगभग 2 मिलियन पत्थरों से बनाया गया है और ये लगभग 4500 साल पुराना है। और तभी वहाँ कुछ आदमी आते हैं जो हरीफ को अपना दोस्त कहते हैं। तभी जैनी उससे पूछती है कि आखिर ये कौन है। हरीफ कहता है कि हमारे यहाँ दोस्ती अंदाजी ऐसे ही किया जाता है, और वो उन्हें किसी रूम में भेज देता है। आगे सब वहाँ से निकलकर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ जॉन की पत्नी सिमी वहाँ उन्हें मिलती है। वो कुछ देर वहाँ बात करते हैं। तभी अचानक वहाँ भूकंप आने लगती है और सब इथल फुथल होने लगता है। लोगों की भीड़ जम जाती है और वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग क्रॉस होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और इसी दुर्घटना में हरीफ को चोट लगती है। जॉन उसे दौड़कर जाता है और बचा लेता है। और अब अचानक से वहाँ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और बर्फ भी गिरने लगते हैं। वो गाड़ी से लिफ्ट मांगते हैं, पर कोई गाड़ी उन्हें लिफ्ट नहीं देता। तभी हरीफ बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी को रुकवा लेता है और सब उसमें बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। और तभी रास्ते पर तेज बर्फ गिरना शुरू हो जाता है और एयरपोर्ट पर पूरा बर्फ भर जाता है, जिसे मशीन से साफ किया जा रहा होता है। और वहाँ आदमियों की भीड़ बढ़ रही होती है। अब बर्फ इतना बढ़ चुका है कि प्लेन भी अनबैलेंस हो रहा है। और तभी वो टैक्सी का ड्राइवर अपनी टैक्सी छोड़कर भागने लगता है और वो सब उतर कर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ एक प्लेन क्रैश हो जाता है। तभी सिमी जॉन को एक बोर्ड दिखाती है जिसमें रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा होता है, और वो रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। और तभी अचानक उन्हें एक ट्रेन नज़र आती है और सब उसमें बैठते हैं। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ती है। तभी वो लड़का नीचे गिर जाता है और उसे बचाने के लिए जैनी और हरीफ भी ट्रेन से कूद जाते हैं और उसे उठाकर ट्रेन की ओर दौड़ने लगते हैं। पर अब जॉन और सिमी भी ट्रेन से कूद जाते हैं, पर अब ट्रेन भी जा चुकी है। और ये देखकर जॉन बहुत भड़कता है। सिमी उससे शांत कराती है। तभी हरीफ जॉन से कहता है कि अभी अभी उसने अब्बा से बात की है और वो हमें बचाने आ रहे हैं। हमें किसी भी हालत से प्लेटफॉर्म तक पहुंचना होगा। और वो प्लेटफॉर्म की ओर निकल पड़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। जॉन कहता है कि वो हमें कैसे देख पाएंगे। और तभी हरीफ सबका मोबाइल मांगकर फ्लैश लाइट ऑन करता है और वहां प्लेन आ जाती है और सब उसमें बैठकर निकल पड़ते हैं। तभी प्लेन पर बैठे सिमी हरीफ से कहती है कि सच में तुम लाजवाब हो। और तभी वो प्लेन से नीचे देखते हैं जहाँ पानी का स्तर बढ़ रहा होता है और तूफान भी बहुत तेज बढ़ चुकी है और अब प्लेन में खराबी होने लगती है। और अब उनके पास प्लेन को लैंड करने के सिवाय कोई चारा नहीं है और वो प्लेन को वहीं लैंड करते हैं और सब वहीं उतर जाते हैं। और अब बर्फ भी टूटने लगता है क्योंकि बर्फ के अंदर झील है। और तभी वो बच्चा दौड़ते हुए गिर जाता है, पर हरीफ उसे बचा लेता है। तभी वहाँ उनकी मुलाकात कुछ और लोगों से होती है। जॉन उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कि वो रेड स्ट्रीट तक जा रहे हैं जहाँ उन्हें सुरक्षित जगह मिल सकता है। और सब वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि तेज तूफान और ठंड की वजह से सबकी हालत खराब है। आगे चलते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ऊँट बंधी होती है और वो सब ऊँट पर बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। तभी आगे चलते चलते उस लड़के को कुछ नजर आता है और वो फिर से उसकी ओर दौड़ने लगता है और बर्फ में फिसल कर नीचे गिर जाता है। और उसे बचाने के लिए जॉन भी उसके पीछे दौड़कर नीचे कूद जाता है और वो वहाँ नीचे सुरक्षित रहते हैं। वो सबको नीचे बुलाते हैं और सब नीचे आते हैं। तभी वहाँ एक गाड़ी आता है और वो सब उनसे मदद मांगते हैं और वो सब वहाँ से गाड़ी में बैठकर दूसरी जगह चले जाते हैं। और वो उनसे खाना मांगते हैं क्योंकि उन्हें खाना खाए काफ़ी दिन हो चुके हैं, और वो उन्हें खाना और गाड़ी दे देते हैं ताकि वो यहाँ से जा सकें। तभी अचानक वहाँ भूकंप आने लगता है और एक डीजल का टैंक आग में गिर जाता है जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। आगे वो उनकी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। आगे बर्फबारी होने लगती है और उनकी गाड़ी
अनबैलेंस होने लगती है और देखते ही देखते वो पलट जाती है और दोनों वहाँ से निकलकर दूसरी गाड़ी पर बैठ जाते हैं और आगे चलते हुए फिर से उनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और सब वहाँ से पैदल चलना शुरू करते हैं और आगे उन्हें एक डैम दिखाई देता है जो काफ़ी ऊंचा है और वो डैम अचानक टूट जाता है पर पूरा पानी बर्फ़ बन चुका है। अब बर्फ़ टूटने लगता है, वो वहाँ से भागने लगते हैं और भागकर एक बर्फीला गुफा में पहुँच जाते हैं और वहाँ से निकलकर सब एक साथ मिल जाते हैं और फिर वहाँ से निकलते हैं। और तभी जैनी उन्हें उस गुफा के दूसरे रास्ते की ओर ले चलती है जहाँ उन्हें गर्म हवा का एहसास होता है। वो जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं पर आगे नदी होती है पर वो उसमें कूद जाते हैं और वहाँ से सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।